प्रणाम गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम पहली बार वृंदावन धाम आए हैं, पर अपने लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि हमें पता नहीं सफ़र में उन्हें ले कैसे जाएंगे, क्योंकि हम वॉशरूम भी जाते हैं, तो फिर कैसे उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे? नहीं लाए तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। तो घर पे कोई सेवा के लिए नहीं है तो अपराध लगेगा? नहीं, आप यहाँ से भाव से मानसिक पूजा करिए, मन से भाव बनाइए कि ठाकुर जी हमारे पास हैं, हम उन्हें स्नान यमुना जी में करा रहे हैं, स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार, सुंदर सा भोजन, उनको भाव से 2-5 मिनट एक जगह बैठ जाओ और भाव की कल्पना की पूजा कर लो, ये पूजा है। जी गुरुजी, एक और प्रश्न है कि ऐसा सुना है कि जब एकादशी शुक्रवार को व्रत हो और शनिवार को पारायण हो, तो लोग कहते हैं कि ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए, कि ये करने से जिसे सुबह देखते हैं उसका अहित होता है, तो अरे ये राम सही है राम क्या? राम। कौन ऐसा बोल रहा था, बताओ जरा हमें। मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। कौन लोग हैं वो बताओ, उनका नाम। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग ही कहते हैं। उनको बेचारे हाजमला तो खाते नहीं है कि भोजन खा के पचाएं हाजमला, बेचारे बातें करते उल्टी सीधी मनमानी। तो ये गलत है ना गुरुजी? ये बातें गलत हैं। जी। एकादशी किसी भी दिन की हो, हिंदू धर्म को आप समझो, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसको अन्य व्रत ऐसे हैं कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगेगा। आप कहते हैं कि हम तो एकादशी करते नहीं हैं, आप नहीं करो, पाप तो लग रहा है आपको। एकादशी ना करने से पाप लगता है। यदि आप वृद्ध हो गए हैं, यदि आप बच्चे हैं, मत कीजिए, पर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में एकादशी का बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान राम भी एकादशी का व्रत करते हैं। जी। गुरुजी, और एक बहुत महिमा है एकादशी की, बहुत भरी पड़ी है महिमा एकादशी की। जी गुरुजी, आपने कहा कि रामनवमी का व्रत करना है हमें, हमने 17 तारीख को आपसे दीक्षा ली थी, तो अष्टमी के दिन व्रत रखना या नवमी के दिन? नवमी, रामनवमी मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, जी, वो नवमी। और अष्टमी जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जी, वो अष्टमी, नवमी और एकादशी। गुरुजी, ये कंठी धारण कर सकते हैं, हमें माला पहनना चाहिए? माला थोड़ा सा गले में लटकता हुआ माला, गले यहाँ हृदय तक आए। हमारे हृदय में ठाकुर जी होते हैं ना, भाव है कि हमारे हृदय में ठाकुर जी, तो भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ भगवान तो यहाँ है, तो यहाँ माला है तुलसी का, तो ये चढ़ी है भगवान के हृदय में, भगवान के ऊपर। भगवान भाव है ना, भगवान तो सब जगह है, हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग में मेरे कृष्ण है, लेकिन भाव यही कि मेरे हृदय में भगवान है। तो हृदय में माला, तुलसी की माला, ये माला है, ये चढ़ी है ठाकुर जी के ऊपर। कंठ में भी लोग लपेटते हैं, वो कंठी है, ठीक है, वो भी ठीक है, पर आप माला, हमारी जो श्री संप्रदाय है इसमें माला पहनते हैं, भाव यही कि भगवान के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर माला, तुलसी चढ़ी रहे। जी गुरुजी, जैसे जो संतान होती है तो उन्हें पिता के नाम से जाना जाता है, तो फिर विदुर जी को दासी पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो दासी पुत्र थे। तो पर पिता तो व्यास जी थे ना? पिताजी किसी को व्यास जी के नाम से नहीं जाना जाता। तो जैसे उन्हें तो, अब जैसे पांडु के नाम से धृतराष्ट्र है ना, ये व्यास जी के पुत्र हैं, पर उन्हें श्राप, एक्चुअली ये जो विदुर जी है ना, ये साक्षात यमराज हैं। ये विदुर जी कौन है? साक्षात यमराज। एक बार यमराज जी ने गलती कर दी, सुनो, बहुत अच्छी बात आपने कही है, सुना देता हूं, आप सबके मतलब की बात है। विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? यमराज। एक मांडव्य ऋषि हुए हैं, मांडव्य ऋषि। तो यमराज जी ने मांडव्य ऋषि के सूल, मैंने कथा में कई बार सुनाया है कि एक पत्नी अपने पति को कंधे में बिठा के जा रही थी, रास्ते में उसको एक महात्मा के पांव में चोट लग गई, वो सूल पे बैठे थे, उनको श्राप दिया। वो जो मांडव्य ऋषि थे, उनके नीचे से ऊपर तक सूल घुसा था, नीचे से ऊपर तक, ये उन्हें दंड दिया। तो उन्होंने, अब वो बहुत पहुंचे संत थे, उन्होंने यमराज को बोला, ए यमराज यहाँ आओ। यमराज जी आए, महाराज बताओ मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे सूल घुसा, सूल पे मुझे 10 घंटे के लिए क्यों लटकाया तुमने? यमराज जी ने खाता वही पलटाए। तो उन्होंने कहा, मांडव्य ऋषि से,
आपने पिछले जन्म में जब आप छोटे से थे ना 4 साल के, तो आप 4-5 साल के, तो आपने एक तितली पकड़ी, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, वही वाली तितली को आपने कांटा चुभा दिया, तितली को आपने कांटा चुभा दिया। तो तितली को आपने कांटा चुभाया था पिछले जन्म में, इसलिए आपको सूल चुभा। तो संत जी ने कहा, यमराज ठीक ठाक है तुम्हारा दिमाग? क्यों? अरे 4 साल का बच्चा थोड़ी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य। बच्चा तो बच्चा। आज से तुम अपना संविधान बदल दो, आज से लिखो नया। ऐसा कह दिया यमराज से, लिखो अपने नए संविधान में कि 5 वर्ष तक बच्चा कोई पाप करेगा तो वो पाप बच्चे को नहीं लगेगा। लिखो। संशोधन किया यमराज जी ने और लिखा। इसलिए अब किसके लगेगा? बोले बाप को और माँ को। 5 साल तक का बच्चा जो भी पाप करता है, चींटी मारना, कॉकरोच पकड़ के मारते रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे चींटियां, तो छोटे बच्चे पाप ना करें, कीड़े मकोड़े ना मारें। वो 5 साल तक बच्चों को कोई पाप नहीं लगता, पर 5 साल के बाद जो पाप करेंगे लगेगा। 5 साल तक किया गया पाप उनके माता पिता को लगेगा। ये संविधान यमराज जी ने संशोधन किया। ये मांडव्य ऋषि ने कहा। ये कथा भागवत जी में लिखी है ना। जी एक अंतिम प्रश्न। फिर अभी बात पूरी नहीं हुई। फिर मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दिया, तुमने हमें सूल चुभाया, श्राप लो। क्या? 100 साल के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और हमें बड़े यमराज बने घूमते हो। मनुष्य बनोगे तो पता चलेगा कि पाप से बचना मुश्किल नहीं है, जो तुम सबको दंड देते रहते हो। तुम भी तो मनुष्य बनो, तो जाओ तुम शूद्र पुत्र बनोगे, दासी पुत्र। श्राप मांडव्य ऋषि के कारण यमराज जी आए। अब आप फिर सवाल करो कि जब यमराज जी आ गए तो वहाँ यमराज कौन था? फिर वहाँ नियुक्त किसी और के लिए 100 साल के लिए अर्यमा नाम के ऋषि थे, अर्यमा, उनको नियुक्त किया गया यमराज के पद पर 100 साल के लिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं चले जाते हैं विदेश यात्रा पर, तो अपने प्रधानमंत्री का पावर, वो अपना इमरजेंसी निर्णय लेने की क्षमता किसी को बिठा के जाते हैं, उनका सुपर पावर कि भाई आप पूछ लेना हमसे, ये निर्णय आप आनंद फानंद पे ले सकते हैं। ऐसी आर्य माँ को बिठाया। जी गुरुजी, जैसे आप कहते हैं कि पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो सीता माँ भी तो अंतिम समय में अपने बच्चों को राम जी को देकर दुखी होकर चली गई थी। उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने त्याग नहीं किया। त्याग ऐसा नहीं है। उनसे तो जमाने ने पूछा कि आप पवित्र हो तो परीक्षा दे दो जी। तो उन्होंने कह दिया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि सीता ने स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो माँ मैं थक गई हूँ परीक्षाएं देते देते। हे माँ, यदि मैं सच्ची हूँ और मैंने स्वप्न में अपने राम के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो पृथ्वी माँ मुझे स्थान दे दो। ऐसा निवेदन किया और वो सच्ची थी, तो पृथ्वी माँ फट गई और तुरंत पृथ्वी माँ प्रकट होकर सीता माँ को लेके चली गई। तो उन्होंने राम का त्याग नहीं किया, उन्होंने तो अपनी परीक्षा दी है। वो तो परीक्षा जमाने उन्होंने नहीं दी, ये दुनिया के लोग मांग रहे थे ना सबूत के, तुम शुद्ध हो तो सबूत दो, दे दिया। गुरुजी, ये आज आपने गोत्र के बारे में बताया, तो जो अनमैरिड लड़की है वो तो पिता का गोत्र हाँ, है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पिता का गोत्र चलेगा, शादी के बाद तुरंत पति का गोत्र स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका तलाक हो गया वो किस गोत्र की है? जिनका तलाक हो गया है तो पति का ही। अच्छा, तलाक हो गया, अगर कोई तलाकशुदा है, अब तलाकशुदा हो गई और तलाक यदि हो गया है आपका और आपने अभी दूसरी शादी नहीं की, तो उसी पति का गोत्र चलेगा। यदि आपने दूसरी शादी कर ली, फिर अपने आप को किसी को सौंप दिया, तो फिर उसका चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, तलाक वलाक लेने नहीं चाहिए, है ना। ये तो फिर ठीक नहीं होती चीज़ें, है ना। इसलिए एक साधे सब सदा एक के संग रहो, वही अपना गोत्र है, वही अपना पति है, वही परमेश्वर, वही। हमारे हिंदू धर्म में पति को छोड़ने की बात कहीं लिखी ही नहीं। हमारे यहाँ कोई तलाक वलाक है ही नहीं।